ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 228 और 228 पेज पर प्रथम पंक्ति में अंतिम शब्द है तथा। वहां से चलेगा। तथा प्रधानात् अपि प्रकृतं भूतयोनिं भेदेन व्यपदिशति। मिल गया पंक्ति। चलिए, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है, जिसका नाम है अदृश्यत्वाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि। इसी वाक्य के अंतिम में आया है तद अव्ययम यद् भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। तो वहां पर आया हुआ जो भूतयोनि शब्द है, तो भूतों का, आकाश आदि भूतों का योनि अर्थात कारण, अर्थात समस्त जगत का कारण वो कौन है, भूत योनि कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। अब पूर्व पक्षी ने कहा कि भूत योनि प्रधान ही है अथवा जीव ही है, किंतु उस पूर्व पक्षी का बहुत बार खंडन कर दिया कि प्रधान भूत योनि हो नहीं सकता है, और शारीर अर्थात जीव वह भी भूत योनि नहीं हो सकता है। फिर कौन है भूत योनि? तो परमात्मा ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस 22 नंबर के सूत्र में 2 हेतु दिए। क्या? कि विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम, इसमें 2 विभाग, विशेषण भेद विशेषण व्यपदेशात भेद व्यपदेशात। विशेषण का निर्देश किया है, अतः परमात्मा ही भूत योनि है। भेद का निर्देश किया है, अतः परमात्मा ही भूत योनि है, न इतरौ। इतर अर्थात प्रधान और जीव भूत योनि नहीं है, इस बात को बताया। अब विशेषण का भेद निर्देश कैसा है, तो उस बात को बताया था कल, दिव्यो हि अमूर्तः पुरुषः इत्यादि। तो जो दिव्य है, अमूर्त है आदि आदि विशेषण बताया है कि जो भूत योनि है वह कैसा है, दिव्यादिक विशेषण वाला है। तो दिव्य इत्यादि विशेषण प्रधान में संभव नहीं है, जीव में संभव नहीं है, अतः भूत योनि के रूप में उसको, प्रधान को या जीव को नहीं ले सकते। भूत योनि वही होगा जिसमें इन विशेषणों का समन्वय होगा। तो ये जो विशेषण दिए हैं दिव्यत्वाधिक, इन विशेषणों का समन्वय अर्थात ये विशेषण उस परमात्मा में ही लागू पड़ते हैं, अतः भूत योनि परमात्मा ही है, इस बात का निर्णय हुआ। अब पूर्व पक्ष ने कहा था कि प्रधान को भूत योनि मान लो, तो प्रधान को भी भूत योनि मान नहीं सकते हैं। क्यों? हेतु दिया जा रहा है भेद व्यपदेशात। ठीक है, तो भेद मतलब प्रधान से भिन्न करके बताया है। किसको? जो भूत योनि है उसको। भूत योनि वो है जो प्रधान से भिन्न है। यदि प्रधान भूत योनि होता तो प्रधान से भिन्न भूत योनि है ऐसा श्रुति क्यों कहती? जबकि श्रुति ने कहा है कि प्रधान से भिन्न है वो कौन? जो भूत योनि है, अर्थात प्रधान भूत योनि नहीं है। तब भेद व्यपदेश कहा हुआ है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तब उसके लिए अब आ रहा है पंक्ति तथा, मिला है पंक्ति, तथा प्रधानात् अपि प्रकृतम भूत योनिम भेदेन व्यपदिशति। मिल गया? थोड़ा अन्वय। तथा प्रकृतम भूत योनिम प्रधानात् अपि भेदेन व्यपदिशति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तथा। तथा मतलब क्या? कि जिस प्रकार विशेषण का व्यपदेश होने के कारण शारीर जो जीव वह भूत योनि नहीं है कि नहीं, परमात्मा ही भूत योनि है, उसी प्रकार भेद का व्यपदेश होने के कारण प्रधान भी भूत योनि नहीं है, अपितु परमात्मा ही भूत योनि है। तथा प्रकृतम भूत योनिम,
प्रकृत जो भूत योनि है अर्थात परमात्मा, उसको प्रधानातपि प्रधान से भी भेदेन भिन्न करके व्यपदेश किया है, बताया है। किसको? जो प्रकृत भूत योनि है। कौन है प्रकृत भूत योनि? परमात्मा। और उसको क्या बताया? प्रधान से भिन्न बताया है। इसलिए भी सिद्ध होता है कि प्रधान भूत योनि नहीं है, अपितु परमात्मा ही भूत योनि है। पंक्ति लग रही है कि नहीं? देखो भाई, तथा प्रकृत भूत योनिम प्रधानात अपि भेदेन व्यपदिशति। बोलेंगे कहा बताया है? बताओ तो श्रुति दे रहे, अक्षरात परतः परः। हो गया जी, ये बात आ रही है। किंतु अभी जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, तथा इत्यादि, उस तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। उद्धरण चिन्ह में भेद व्यपदेशाच्च, भेद व्यपदेशाच्च, उद्धरण चिन्ह बाद इति द्वितीय हेतुम प्रधान पक्षे योजयति, प्रधान पक्षे योजयति तथा इति। ठीक है जी, चलिए। तो सूत्र जो है 22 नंबर का, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ, इसमें दो हेतु दिए हैं। पहला हेतु था विशेषण व्यपदेशात, दूसरा हेतु है भेद व्यपदेशात। तो ये जो द्वितीय हेतु है भेद व्यपदेशात, इस द्वितीय हेतु को प्रधान पक्ष में अब घटा रहे हैं कि प्रधान भूत योनि नहीं होगा। क्यों? भेद व्यपदेशात। तो कैसे, इस बात को समझाया जा रहा है। चलिए फिर, तथा प्रधानादपि प्रकृतम भूत योनिम भेदेन व्यपदिशति। कहा बताया ये सब? तो श्रुति दे रहे, अक्षरात परतः परः इति। मिल गया जी। तो इसका अन्वय परतः अक्षरात परः, ऐसा पढ़ना है। पर ऐसा जो अक्षर तत्व, उससे पर, ठीक है, इति। अब आगे की पंक्ति आ रही, अक्षरम अव्याकृतम। तो इस श्रुति में परतः अक्षरात पर, अक्षरात परतः पर, इसमें भेद का व्यपदेश हुआ है। प्रधान से भिन्न बताया है भूत योनि को। तो वो कैसे, उस बात को समझा रहे आगे की पंक्ति में। तो आगे की जो पंक्ति आ रही अक्षरम, उसके भी पूर्व में एक लिखी वाक्य, भेदोक्तिम व्यनक्ति, भेदोक्तिम व्यनक्ति अक्षरम इति, अक्षरम इति। थोड़ा कौंस में लिखिए, पूर्वत्र पंचम्यंत अक्षर शब्दार्थ, पंचम्यंत अक्षर शब्दार्थ संधि करके लिख सकते हैं। पंचम्यंताक्षर शब्दार्थ कह इति पूर्व पक्षे सति अर्धविराम उत्तर सूत्रेण तस्य समाधानं वक्ष्यामः इति यद उक्तम तदेव इदानीम आह, तदेव इदानीम आह अक्षरम इति। पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ को देखिए, तो भेदोक्तिम व्यनक्ति, व्यनक्ति नाम व्यक्तम करोति। तो अक्षरात परत पर इस श्रुति में जो
प्रधान से भिन्न बताया है भूत योनि को, भेद करके बताया है, भिन्न करके बताया है। तो वो कैसा बताया है भेद करके, उसका स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार अक्षरम इत्यादि पंक्ति से। और एक बात की याद दिला दी कि पूर्वत्र अर्थात पीछे का सूत्र 21 नंबर का, उसमें भाष्य में एक बार जगह प्रसंग आया था। क्या प्रसंग आया था? पूर्व पक्षी बोला था पंचम्यंत जो अक्षर शब्द है, उस अक्षर शब्द का अर्थ क्या अर्थ है? फिर ऐसा पूर्व पक्ष ने पूछने पर उत्तर दिया था भाष्यकार भगवान ने वहां पर कि अक्षरात् परत पर इसका अर्थ पंचम्यंत जो अक्षर शब्द है उसका क्या अर्थ है, वो सब बात हम अगले सूत्र में कहेंगे, ऐसा कहा था। तो वो बात अब कही जा रही है। ठीक है, तो क्या थोड़ा प्रसंग था वो? तो पीछे सूत्र में जब पूर्व पक्षी ने भूत योनि के रूप में प्रधान को माना था, तो उसका खंडन करके बताया कि भूत योनि प्रधान नहीं है, अपितु भूत योनि कौन है? परमात्मा ही है। तो उसके लिए श्रुति का प्रमाण दिया था, अक्षरात् संभवती इह विश्वम। तो अक्षर शब्द वहां आया है, तो अक्षर शब्द का अर्थ किया गया था परमात्मा। उस परमात्मा से ही, अक्षर शब्द वाच्य परमात्मा से ही ये विश्व उत्पन्न होता है। अर्थात विश्व के प्रति, जगत के प्रति कारण अर्थात भूत योनि कौन सिद्ध हुआ? फिर परमात्मा ही सिद्ध हुआ। ये बात बताई थी। और ये न अक्षरम पुरुषम वेद, तो फिर अक्षर पुरुष का अर्थ परमात्मा ही कैसा है? तो इस बात को प्रमाण के साथ कहा था कि ये न अक्षरम पुरुषम वेद, ऐसा उसी मुंडकोपनिषद में आया है। तो वहां पर अक्षरम पुरुषम सत्यम, अक्षरम पुरुषम वेद ऐसा कहा है। तो अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, ये कहा। तो भूत योनि परमात्मा है, जबकि पूर्व पक्षी कहता था कि भूत योनि परमात्मा बिरमात्मा कुछ नहीं है, भूत योनि प्रधान है। ठीक है, और उसने प्रमाण दिया था पूर्व पक्षी ने कि भूत योनि को भूत योनि करके प्रधान मानना इसलिए ठीक है कि उसके लिए प्रमाण है। क्या? तो प्रमाण दिया था अक्षरात् परतः परः, ये पूर्व पक्ष ने कहा था, है कि नहीं? तो क्या कहा था? उसका अर्थ किया था पूर्व पक्ष ने परत अक्षरात्, अक्षरात् अर्थात अक्षर शब्द का अर्थ है प्रधान, और वो प्रधान भूत योनि है। ठीक है, और फिर सिद्धांति ने कहा अरे भाई अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान कैसा कर रहे हो? क्योंकि वही पर मुंडकोपनिषद में आता यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो भूत योनि है वो सर्वज्ञ सर्वविद है। तो प्रधान को यदि तुम, हे पूर्व पक्षी, प्रधान को यदि भूत योनि मानोगे तो वह प्रधान सर्वज्ञ सर्वविद तो हो नहीं सकता, फिर संगति नहीं लगेगी इस श्रुति की यह सर्वज्ञ सर्वविद। अतः अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान करके भूत योनि के रूप में प्रधान को मत मानो, ऐसा सिद्धांति ने कहा था पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी बोला था कि नहीं नहीं, ये बात नहीं है, भूत योनि तो प्रधान ही है। तो बोलेंगे फिर यह सर्वज्ञ सर्वविद इसकी संगति कैसी लगाओगे? तब उसने कहा था कि अक्षरात् परत पर, ये श्रुति क्या कहती है समझ लो। तो वो पूर्व पक्षी बोला था कि पर अर्थात श्रेष्ठ, परत अक्षरात्, श्रेष्ठ ऐसा जो अक्षर, अक्षर अर्थात अक्षर शब्द का वाच्य प्रधान, और उस प्रधान से अर्थात प्रधान से भिन्न कोई परमात्मा है, अलग निर्लेप, वो सर्वज्ञ सर्वविद है, ऐसा श्रुति कह रही है। न कि जो भूत योनि है वही सर्वज्ञ सर्वविद है, ऐसा नहीं कर रही श्रुति। यह सर्वज्ञ सर्वविद यह श्रुति, अतः यह सर्वज्ञ सर्वविद इस श्रुति की भी संगति लग रही है। और भूत योनि के रूप में किसको मानेंगे? प्रधान को। तो भूत योनि हुआ कौन? प्रधान, और उससे पर जो है, जो चैतन्य परमात्मा पुरुष, वो सर्वज्ञ सर्वविद है, ऐसी संगति लगाएंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा कहा था। किसने? पूर्व पक्षी ने। उस समय फिर पुनः सिद्धांति बोले थे कि ऐसी बात नहीं है, अक्षरात् परत पर इस श्रुति में जो भूत योनि है उससे भिन्न और किसी को नहीं बताया है। और पूर्व पक्षी क्या बोल रहा था कि भूत योनि कौन है? प्रधान, और उससे भिन्न परमात्मा को बताया है, वो सर्वज्ञ सर्वविद है। और सिद्धांति ने क्या कहा कि अक्षरात् परत पर इस श्रुति में भूत योनि को बताया है और भूत योनि से भिन्न और किसी को नहीं बताया है।
तो फिर पूर्व पक्षी बोला था ऐसी बात है तो ये पंचम्यंत जो अक्षर शब्द आया है अक्षरात है कि नहीं, तो अक्षरात शब्द का अर्थ ये सिद्धांति तुम करोगे परमात्मा, और उस परमात्मा से पंचमी आया है और उससे पर ये संगति कैसी लगाएंगे फिर, यदि भूत योनि जो है उससे भिन्न किसी को बताया नहीं है तो। अतः हमारी बात मान लो, पूर्व पक्षी कहता था सिद्धांतियों को क्या कि अक्षर शब्द का अर्थ मान लो क्या भूत योनि, पूर्व पक्षी कहता है अक्षर शब्द का अर्थ कौन प्रधान भूत योनि, और उससे भिन्न है कौन परमात्मा, किंतु सिद्धांति ने कहा यह बात नहीं है, भूत योनि जो है परमात्मा उससे भिन्न और किसी को बताया नहीं है इस श्रुति ने, अक्षरात परत पर। फिर पूर्व पक्षी का प्रश्न क्या कि पंचम्यंत इस अक्षरात इस शब्द से जो कहा जा रहा है कि उससे भिन्न पर है कोई, इसके संगति कैसे लगाओगे। तब कहा था पूर्व सिद्धांतियों ने पीछे के सूत्र की व्याख्यान करते समय क्या इस श्रुति का अर्थ अक्षरात परत पर, इसका अर्थ हम अगले सूत्र में कहेंगे। अब वो बारी आई है अक्षरात परत पर इसका अर्थ कहने का। अब इससे क्या बताएंगे फिर सिद्धांति यही बात बताएंगे कि जो भूत योनि परमात्मा है उससे भिन्न और किसी को बताया नहीं है। फिर अक्षरात शब्द का क्या अर्थ, ये प्रश्न होगा कि नहीं, तो वो बताया जा रहा है। अब देखिए तो पंक्ति को पढ़ेंगे, किंतु पंक्ति को पढ़ने के पहले थोड़ा भाव भी समझ लेंगे कि सिद्धांति क्या कहना चाहते हैं इस श्रुति से, ठीक है, तो पंक्ति भी लग जाएंगी, तो ध्यान देकर सुनिए। तो श्रुति है अक्षरात परतः परः, ठीक है, उसका अन्वय परतः अक्षरात परः, ठीक है। तो अक्षर शब्द का अर्थ लिया जा रहा है अब सिद्धांतियों के अनुसार माया अज्ञान, ठीक है, और वो कैसा है माया, अज्ञान माया कैसी है, पर है। किससे पर है, तो माया का कार्य जो जगत विकार उससे श्रेष्ठ है, पर है, क्योंकि वो अविकार है, कौन, माया अर्थात अज्ञान, ठीक है, और उससे पर है कौन, जो भूत योनि है, अर्थात भूत योनि को ही बताया है। तो पर तो बताया, लेकिन किससे पर, अक्षर शब्द का अर्थ जो माया वो भूत योनि, ऐसी बात नहीं। जबकि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान है वो भूत योनि है, ये कह रहे सिद्धांति नहीं, अक्षर शब्द का यह अर्थ माया है, अज्ञान है, किंतु वो भूत योनि नहीं है। तो वो जो अज्ञान है उससे भिन्न जो है ईश्वर वो भूत योनि है। तो अक्षरात अज्ञानात परः भिन्नः यह सह भूत योनि, यह अर्थ है। अर्थात इस श्रुति में परमात्मा से अतिरिक्त भूत योनि जो है उससे अतिरिक्त और किसी को नहीं बताया, भूत योनि को ही बताया है। अब दूसरा एक प्रश्न होगा कि हे सिद्धांति, हमने पूर्व पक्ष कहेगा कि हमने इस श्रुति का अर्थ की करते समय अक्षरात का अर्थ क्या किया था प्रधान, और तुमने क्या अर्थ किया अज्ञान, तो क्या फर्क है फिर। तब सिद्धांति बताएंगे बहुत फर्क है। फर्क यह है कि हे पूर्व पक्षी, तुमने अक्षरात इसका अर्थ किया था प्रधान, भूत योनि प्रधान, और उस प्रधान को तुम स्वतंत्र मानते हो, और स्वतंत्र मानने से श्रुति के साथ विरोध आता है। क्यों, क्या विरोध आता है, तो एक परमात्मा और एक तुम्हारा प्रधान जो कि स्वतंत्र है, जिसको तुम सत्य मानते हो, तो द्वैत होगा, अद्वैत श्रुति को भी विरोध आएगा। अतः इस प्रकार का, जिस प्रकार का प्रधान को तुम कहना चाहते हैं ऐसा प्रधान मानने में कोई प्रमाण नहीं है। अतः उस अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, फिर कौन, अज्ञान माया, और वो अनिर्वचनीय है, और वो स्वतंत्र नहीं है तुम्हारे प्रधान की तरह, वो तो भगवान की शक्ति होने के कारण उस परमात्मा के अधीन है और अनिर्वचनीय है। ऐसा अज्ञान हम मानते हैं। हाँ, इसी प्रकार का तुम्हारे प्रधान का स्वरूप तुम मानोगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहेंगे कौन, सिद्धांति। किंतु भूत योनि तो परमात्मा ही है, अर्थात भूत योनि कौन है इस वेदांत मत में, परमात्मा ईश्वर, और वो भूत योनि मानते किसको, प्रधान को, तो उनका खंडन किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं सिद्धांति, ये बात समझ में आई, तो भेद का भी उपदेश हो गया, क्योंकि अक्षरात अर्थात अज्ञान और उससे भिन्न बताया है किसको, परमात्मा को। तो अक्षरात शब्द का अर्थ अज्ञान किया, और पूर्व पक्षी की दृष्टि से वही प्रधान है, तो प्रधान से भिन्न बताया, भूत योनि को पर बताया, भिन्न बताया, अर्थात प्रधान भूत योनि नहीं है। यदि प्रधान भूत योनि होता तो इस श्रुति में
भिन्न करके भूत योनि को क्यों बताया होता? प्रधान से भिन्न है भूत योनि करके, ऐसा नहीं बताया होता, जबकि भिन्न करके बताया है, अर्थात प्रधान भूत योनि नहीं है। ये बात सिद्ध हो रही है। बात समझ में आ गई? दोनों का अंतर समझ में आया। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता था और सिद्धांती अब क्या कहना चाहते। तब अब पंक्ति को देखिए, लगा इतना। हाँ, अक्षरात परत पर, परत अक्षरात परह इति। अब उस भेद का स्पष्टीकरण कर रहे, कैसा भेद भिन्न करके उपदेश किया है। देखो भाई, अक्षराम अव्याकृतम नाम रूप बीज शक्ति रूपम भूत सूक्ष्मम ईश्वराश्रयम तस्य एव उपाधि भूतम सर्वस्मात् विकारात् परः यह अविकारः तस्मात् परतः परः इति भेदेन व्यपदेशात् परमात्मानं इह विवक्षितं दर्शयति। यहाँ तक दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयति। कौन श्रुति? अक्षरात् परतः परः। लग गया। अब अक्षरम अव्याकृत यहां से पढ़े हम लोग दर्शयति तक, तो इतने शब्दों का थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तो बीच में ही आया है एक शब्द आया है परतः। परतः पर ऐसा है ना, तो परतों को पकड़िए, परतः। फिर दो तीन शब्द उसके पीछे आइए, परतः, उसके बाद सर्वस्मात् विकारात् परः यह अविकारः। मिला? सर्वस्मात् विकारात् परः यह अविकारः। फिर शुरू से आइए, अक्षरम अव्याकृतम नाम रूप बीज शक्ति रूपम भूत सूक्ष्मम ईश्वराश्रयम तस्य एव उपाधि भूतम। यहां तक सरल है ये। फिर इसके बाद आगे चलते, थोड़ा दो चार शब्द छोड़कर आगे, तीन चार शब्द छोड़कर आगे आया है, तस्मात्, एक शब्द छोड़कर आगे, परः, तस्मात् परः इति भेदेन व्यपदेशात्, आगे सरल, परमात्मानं इह विवक्षितं दर्शयति। इतनी बात लग गई? चलो भाई, तो अन्वय के अनुसार सबसे पहला पद है लिया हम लोगों ने परतः। क्यों? कि जिस श्रुति का व्याख्यान चल रहा है वो श्रुति क्या है? अक्षरात् परतः पर, उसका भी अन्वय किया है क्या? परतः अक्षरात् परः, है कि नहीं? तो परतः किससे पर, जो वो अक्षर है वो पहले बताना पड़ेगा, फिर उस अक्षर से जो पर है वो भूत योनि है। तीन शब्द है ना इसमें, परतः अक्षरात् परः, ठीक है ना? तो कोई चीज है कि जिससे पर अक्षर है, अब उस अक्षर से पर है कौन? भूत योनि परमात्मा, ठीक है ना? तो किससे पर? तो दिया जा रहा है, देखिए पंक्ति को, सर्वस्मात् विकारात् परः, है कि नहीं? तो किससे पर है वो अक्षर? सभी विकारों से जो पर है, ठीक है ना? तो विकार मतलब ये समस्त जगत कार्य, विकार शब्द का अर्थ होता है कार्य। तो कार्यात्मक ये जो जगत है उससे पर है वो कौन? पर, इससे पर है वो अक्षर अर्थात अज्ञान, माया। तीन शब्द है, परतः अक्षरात् परः। तो पहले बीच में है अक्षर, तो वो पर है। किससे पर है? परतः किससे पर है? लेकिन सर्वस्मात् विकारात्, सभी विकारों से पर है कौन? अक्षर। अक्षर शब्द का अर्थ माया, और उससे पर है भूत योनि परमात्मा। तीन बात लग गई अभी। क्या? किससे पर है वो माया? सभी विकारों से पर है। सभी विकारा से पर है कौन? अक्षर शब्द का अर्थ माया, और उससे पर है कौन? भूत योनि परमात्मा, ठीक है? अब परत, तो सर्वस्मात् विकारात्, सभी विकारों से पर है वो अक्षर शब्द वाच्य माया। क्यों पर है वो? क्या कारण? तो वो अविकार है। क्या शब्द आया देखिए, सर्वस्मात् विकारात् पर यह अविकार।
वो अविकार है। कौन? माया। तो बोलेंगे भाई माया अविकार मतलब क्या? तो विकार शब्द का अर्थ होता है कार्य, और कार्य वर्ग जो है भूत भौतिक प्रपंच उससे पर है वो माया, क्योंकि वो अविकार है, अर्थात वो कार्य नहीं है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो अकार्य है, तो अविकार हुआ, इससे पर हुआ। तो विकार से पर हुआ कौन? अविकार अर्थात माया। और कैसी है वो अविकार स्वरूप माया? तो अक्षर है, अव्याकृत है, और नाम रूप बीज इत्यादि सभी पदों उसमें घटाने हैं। अभी इतनी बात लग गई। तो ये सब पद घटाने के पहले सबसे पहले शब्द लिया हम लोगों ने अन्वय के समय परतः, उस पर एक थोड़ी टिप्पणी लिखते हैं। परतः तो लिखिए परतः बराबर, परतः बराबर सर्वस्मात् विकारात्, सर्वस्मात् विकारात् बराबर कार्यवर्गात्, कार्यवर्गात् परः, परः यह अविकारः, यह अविकारः अक्षराख्यम, अक्षराख्यम अव्याकृतम, अव्याकृतम अज्ञानम, अज्ञानम अर्धविराम तस्मात् परः, तस्मात् परः बराबर भूत योनि परमेश्वरः अस्ति, भूत योनि परमेश्वरः अस्ति इति भेदेन व्यपदेशात्, इति भेदेन व्यपदेशात्। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो परतः का अर्थ कर दिया सर्वस्मात् विकारात्, कार्य वर्गात्, सभी कार्य वर्ग से पर है। कौन? यह अविकार, जो अविकार है, अर्थात कौन हो? अक्षराख्य, अक्षर जिसका नाम है, क्योंकि यहां पर अक्षर शब्द का अर्थ किया जा रहा है कौन? माया, अज्ञान। सभी जगह यही अर्थ है, ऐसी बात नहीं। वो पीछे जो ये ना अक्षर माया था वो तो परमात्मा लिया गया था, ठीक है ना? तो चलिए, तो यह अविकार अक्षराख्य अव्याकृत, अव्याकृत अर्थात अव्यक्त, ऐसा जो अज्ञान माया, तस्मात् पर, पर मतलब भिन्न, पर शब्द का अर्थ क्या है? भिन्न। कौन? भूत योनि परमेश्वर, उससे भिन्न है भूत योनि परमेश्वर अस्ति। इस प्रकार भेदेन व्यपदेशात्, तो भेदेन व्यपदेशात् ये जो सूत्रस्थ हेतु है वह लग गया कि नहीं? यहाँ पर समन्वित हो गया, तो भेद करके बताया है। किससे किसका भेद करके बताया है? बोलिए। तो प्रधान जिसको कहा था पूर्व पक्ष ने, जिसको हम यहां पर कह रहे कौन? अज्ञान माया, उससे भिन्न करके बताया है भूत योनि को। अतः सिद्ध हुआ कि वह भूत योनि परमात्मा है, कोई प्रधान आदि नहीं है। लगा पंक्ति? तो चलिए मूल में आइए भाष्य में। परतः सर्वस्मात् विकारात् परः यह अविकारः, ठीक है ना? तो अविकारः, इस पर एक वाक्य थोड़ा देखिए। अक्षरस्य, अक्षरस्य कौंस में लिखिए अज्ञानस्य, अज्ञानस्य कौंस बंद, परत्वे हेतुः, परत्वे हेतुः अविकारः, अविकारः बराबर अकार्यम इति पूर्ण विराम। अतः सर्वस्मात् विकारात्, सर्वस्मात् विकारात्
बराबर कार्यात् परः अर्धविराम तस्मात् तस्मात् परतः अक्षरात् परतः अक्षरात् परः भूतयोनिः परः भूतयोनिः परमात्मा परमात्मा भिन्नः अस्ति इत्यर्थः। भूतयोनि परमात्मा भिन्न अस्ति इत्यर्थ हो गया। देखिए भाई अर्थ तो कार्य वर्ग से विकार से पर क्यों है वो अज्ञान, अक्षर शब्द का अर्थ अज्ञान, उसके लिए हेतु बताया अविकार, क्योंकि कार्य क्या हुआ विकार और वो क्या है अविकार, इसलिए पर है भिन्न है। तो अक्षरस्य अज्ञानस्य परत्वे हेतु अविकार अकार्य, अतः सर्वस्मात् विकारात् सभी विकारों से अर्थात कार्य से पर है अक्षर तत्व माया, और तस्मात् परत अक्षरात् उस पर ऐसे अक्षर से भी पर है भिन्न है कौन, भूत योनि परमात्मा। तो भाई भूत योनि परमात्मा भिन्न अस्ति, इस प्रकार भेद से उपदेश हो गया। लग गया जी पंक्ति। आइए मूल में परतः सर्वस्मात् विकारात् पर य अविकार है कि नहीं, फिर आगे क्या है अविकार अक्षर, वो अविकार ही अक्षर है, वही अव्याकृत है, वही नाम रूप बीज इत्यादि है। तो इन सभी पदों का थोड़ा अर्थ पहले लिख लेते हम लोग, अक्षरम अव्याकृतम आदि आदि, फिर स्पष्ट होगा। तो चलिए लिखिए अक्षरम बराबर अक्षरम बराबर अश्नोति बराबर व्याप्नोति व्याप्नोति स्विकार जातम इति अक्षरम स्विकार जातम इति अक्षरम। ठीक, पूर्ण विराम। आगे अव्याकृतम अव्याकृतम प्रतीक है बराबर अव्यक्तम अव्यक्तम बराबर अनादि सिद्धम इत्यर्थः अनादि सिद्धम इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे जो मूल में पद आया है नाम रूप बीज शक्ति रूपम, उसकी व्याख्या कर रहे हैं अभी। तो लिखिए नाम रूपयोः बीजम नाम रूपयोः बीजम ईश्वरः नाम रूपयोः बीजम ईश्वरः अर्धविराम तस्य शक्ति रूपम तस्य शक्ति रूपम अर्धविराम तत्पारतंत्र्यात् पूर्ण विराम हो गया। आगे प्रतीक भूत सूक्ष्मम भूत सूक्ष्मम बराबर भूतानां सूक्ष्माः भूतानां सूक्ष्माः संस्काराः संस्काराः यत्र यत्र तद भूत सूक्ष्मम यत्र तद भूत सूक्ष्मम कौंस में लिखिए विलीनानां भूतानां सूक्ष्मम संस्कार रूपम
संस्कार अत्र वर्तते, अत्र वर्तते इति भूत सूक्ष्मम्, इति भूत सूक्ष्मम्, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक है ईश्वराश्रयम्, ईश्वराश्रयम् बराबर ईश्वरः, ईश्वरः बराबर चिन्मात्रः, चिन्मात्रः आश्रयः यस्य, आश्रयः यस्य तत्तथा, तत्तथा पूर्ण विराम। आगे तस्य एव उपाधिभूतम्, तस्य एव उपाधिभूतम् बराबर तस्य एव प्रतिबिंबितस्य, तस्य एव प्रतिबिंबितस्य उपाधिभूतम्, उपाधिभूतम् पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तस्मात् बराबर एतादृशात् अक्षरात्, एतादृशात् अक्षरात् कौंस में लिखिए परमेश्वर उपाधिभूत, परमेश्वर उपाधिभूत अक्षर शब्द वाच्य मायातः, अक्षर शब्द वाच्य मायातः कौंस बंद। आगे परः, परः बराबर भूतयोनि परमेश्वरः भिन्नः अस्ति, भूतयोनि परमेश्वरः भिन्नः अस्ति पूर्ण विराम। इति प्रधानात् भूतयोनेः, इति प्रधानात् भूतयोनेः भेदेन व्यपदेशात्, भेदेन व्यपदेशात् भूतयोनिः, भूतयोनिः परमात्मा एव अस्ति, परमात्मा एव अस्ति पूर्ण विराम। न प्रधानम भूतयोनिः इत्यर्थः, न प्रधानम भूतयोनिः इत्यर्थः। ठीक है, हो गया अर्थ। देखिए भाई अर्थ देखते हैं अभी। तो मूल की पंक्ति को देखते हुए इस टिप्पणी को पढ़ेंगे। हाँ, तो वो सभी विकारों से पर जो है वह अविकार है, वही अक्षर है। तो कौन है वो अक्षर? तो अक्षर शब्द का यह अर्थ कर दिया व्युत्पत्ति के बल पर। क्या? अश्नोति मतलब व्यापनोति, किसको? स्विकार जातम, है कि नहीं? कार्य और कारण, तो कारण अपने कार्य को क्या करता है? व्याप्त करता है। तो वही कह रहे हैं कि अश्नोति व्यापनोति, स्विकार, स्व माया अज्ञान, उससे उसका विकार कार्य, अपने कार्य को जो व्याप्त करती है उसको कहते हैं क्या? अक्षर। यहाँ पर अक्षर शब्द की उत्पत्ति ऐसी की। तो अश्नोति व्यापनोति स्विकार जातम इति अक्षरम। ठीक है ना?
फिर कैसा है वो? अव्याकृतम, दूसरा शब्द आया है भाष्य में, अक्षरम के बाद अव्याकृतम। अव्याकृतम का अर्थ कर दिया अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है, अर्थात अनादि सिद्ध है, यह अर्थ कर दिया। और कैसा है वो? नाम रूप बीज शक्ति रूप मूल में आया है, उसकी व्याख्या की। नाम रूपयो बीजम ईश्वर, नाम और रूप, नाम रूपात्मक ये जगत, उसका बीज अर्थात उसका कारण कौन हुआ? ईश्वर। और तस्य शक्ति रूपम, उस ईश्वर का शक्ति स्वरूप है वो, कि जो अक्षर है, अव्याकृत है, वो अज्ञान ना, वो कैसा है? माया ईश्वर की शक्ति है, शक्ति रूप है कि नहीं? क्यों? तत्पारतंत्र, ईश्वर से वो परतंत्र है, प्रधान की तरह स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर के अधीन है वो माया, अतः ईश्वर की शक्ति है। और वो ईश्वर की शक्ति है, इस बात को बताने के लिए कह दिया मूल में नाम रूप बीज शक्ति रूपम, पंक्ति लगी। और कैसा है वो? अक्षराख्या ज्ञान कह रहे भूत सूक्ष्म। भूत सूक्ष्म मतलब क्या? तो भूतानाम सूक्ष्म संस्कारा, भूतों के सूक्ष्म संस्कार जहां रहते हैं उसको कह दिया क्या? भूत सूक्ष्म। जब सभी भूत पंचमहाभूत विलीन हो जाते हैं महाप्रलय काल में, तब संस्कार के रूप में कहाँ रहते वो? उस माया में रहते हैं, अतः उसको कह दिया क्या? भूत सूक्ष्म। वही विलीनानाम भूतानाम, विलीन भूतों का, भूतों के सूक्ष्म संस्कार जहां रहते हैं वो हो गया माया अज्ञान, उसको कह दिया भूत सूक्ष्म। पंक्ति लग रही, विशेषण लग रहे ना? देखो भाई, तो क्या क्या हुआ अभी तक? अक्षरम अव्याकृतम नाम रूप बीज शक्ति रूपम भूत सूक्ष्म। और कैसा है वो? तो कह रहे ईश्वर आश्रयम। ईश्वर आश्रय मतलब क्या? वो ईश्वर का आश्रय, ये बात नहीं। तो ईश्वर चिन्ह मात्र, ईश्वर मतलब चिन्ह मात्र, चैतन्य, आश्रय है जिसका, यह अर्थ है। ईश्वर है आश्रय जिसका, वो हुआ कौन? वो अज्ञानाख्य अक्षर, जिसको कह दिया। लग गया कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो अज्ञान ही ईश्वर का आश्रय है और ईश्वर हुआ आश्रित, वो हुआ आश्रय, ऐसी बात नहीं। वो चैतन्य है आश्रय जिसका, ऐसा है वो कौन? अज्ञान है कि नहीं? अव्याकृत माया। तो वही लिखा ईश्वर आश्रयम, मूल में आया ना। उसके बाद आगे पद आता है मूल में, तस्य एव उपाधि भूतम। ठीक है ना जी? तस्य एव उपाधि भूतम मतलब क्या? तो उसका अर्थ लिख दिया आपको टिप्पणी में। तस्य एव मतलब उस परमात्मा के वो उपाधि भूत है। तो तस्य एव मतलब प्रतिबिंबित उपाधि भूतम, उस ईश्वर का, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है उस माया में, और उस माया में जो प्रतिबिंब पड़ा है उसका वो उपाधिभूत बन गया। फिर वो अव्यय अक्षर माया वो उपाधि बन गई, तो उपाधि स्वरूप हो गया वो अज्ञान। वही कह रहे हैं तस्यैव प्रतिबिंबितस्य उपाधिभूतम। लगा इतना? ऐसा जो अक्षर अर्थात अज्ञान माया, तस्मात्, है कि नहीं? यहां तक आए ना उपाधिभूतम तक। उसके बाद क्या पढ़ा है अन्वय में? तस्मात्। पंक्ति मिल रही कि नहीं मूल में? तो आश्रय भूतम तस्य उपाधि भूतम, उसके बाद पढ़ा है क्या? तस्मात्। तस्मात् मतलब क्या? फिर अक्षरात्, उस इस प्रकार का जो अक्षर तत्व बताया, जिसकी ये सब विशेषण बताए, इस प्रकार का जो अक्षर तत्व है माया अज्ञान, उससे पर, कि जो परमेश्वर की उपाधि भूत है, अक्षर शब्द का अर्थ है ऐसी जो माया, उससे पर। तो श्रुति के पद कौन कौन? श्रुति में जो 3 पद है उनमें से कितने पदों की व्याख्या हुई? परतः अक्षरात्, पंचम्यंत हो गया तस्मात् अक्षरात्। फिर आगे आया परः, तो वही परः। तो परः मतलब भिन्न, किससे भिन्न? वीर उस अक्षर से भिन्न है। कौन? भूत योनि परमेश्वर। ठीक है ना जी? अक्षर अर्थात जो माया है अज्ञान, जिसको इतने विशेषण से बताया, उस अज्ञान रूप माया से पर है कौन? भूत योनि अस्तारा परमात्मा। तो भेद भिन्न करके बताया कि नहीं उस परमात्मा को, है कि नहीं? इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो अज्ञान जिसको सांख्य लोग प्रधान कहते हैं वह भूत योनि नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न करके बताया है भूत योनि परमात्मा को परः कह दिया है। बात लगी है? और दूसरी बात, वो सांख्य लोग क्या कहते, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था
कि अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान और उससे भिन्न कोई परमात्मा है, वो सर्वज्ञ सर्वविद है, ऐसा कहा था, है कि नहीं? और वहां पर सिद्धांति ने क्या कहा था कि नहीं नहीं, इस श्रुति में भूत योनि से और दूसरा कोई नहीं बताया है, भूत योनि ही बताया है। तो हो गया फिर वो अक्षरात पर वो भूत योनि है, और वो भूत योनि वही सर्वज्ञ है, सर्वविद है। तो जो भूत योनि है वही सर्वज्ञ सर्वविद है, इस बात की भी संगति लग गई। और क्या उस भूत योनि से, परमात्मा से अतिरिक्त तो किसी को बताया नहीं है इस श्रुति में, ये बात भी सिद्ध हो गई। और भेद का व्यपदेश कैसा है, ये बात भी सिद्ध हो गई। और भेद का व्यपदेश होने के कारण, भेद का व्यपदेश, भेद का निर्देश होने के कारण प्रधान भूत योनि नहीं है, ये बात भी सिद्ध हुई। लग गया कि नहीं? ये सभी बातों की सिद्धि हुई इतने व्याख्यान करने से। हो रहा है ना? देखो इधर, तो पर भूत योनि परमेश्वर भिन्न अस्ति इति, इस प्रकार प्रधानात भूत योने है भेदेन व्यपदेशात, है कि नहीं? प्रधानात, प्रधान से, भूत योनि, भूत योनि को, भूत योनि का भेदेन व्यपदेशात, भिन्न करके निर्देश किया है। प्रधानात पंचमी, भूत योने है षष्ठी। प्रधान शब्द का अर्थ प्रधान अलग, और भूत योनि मतलब परमात्मा, है कि नहीं? तो प्रधानात भूत योनि मतलब प्रधान से भूत योनि का, है कि नहीं, भिन्न करके व्यपदेश किया है। व्यपदेशात, तो क्या सिद्ध हुआ फिर? भूत योनि ही परमात्मा एव अस्ति, भूत योनि परमात्मा ही है, न प्रधानम भूत योनि ही, प्रधान भूत योनि। पंक्ति लग रही है कि नहीं सबको? बहुत महत्व की पंक्ति है, जल्दी लगती नहीं है, बहुत दिमाग खाती है। समझ में आया इतना? आगे चलिए। तो तस्मात मूल में अन्वय के अनुसार परह है ना, इति भेदेन व्यपदेशा, ऐसा भिन्न करके बताया होने के कारण परमात्मानम यह विवक्षितम, परमात्मा की ही यहाँ विवक्षा की गई है। तो परमात्मानम इह, इह 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 यह मतलब प्रकृत वाक्य नीचे देख कर बता दिया, लेकिन प्रकृत वाक्य कौन सा? शाबाश, अक्षरात परतः पर, ठीक है ना जी? हाँ, तो यह पर लिख के रखिए, इह बराबर प्रकृत वाक्य, अक्षरात परतः पर इति वाक्य, ऐसा लिख के रखिए। अक्षरात परतः पर, इस वाक्य में ये मतलब है। हो गया ना जी? चलिए फिर, इति भेदेन व्यपदेशात, परमात्मानम, परमात्मा का ही, यह परमात्मा की ही यहाँ पर विवक्षा है। अक्षरात परतः पर, इस वाक्य में भूत योनि जो परमात्मा, उसी को बताया है, ठीक है ना जी? और ऐसा नहीं क्या कि भूत योनि कोई प्रधान आदि है और उससे भिन्न परमात्मा को बताए, ये बात नहीं है, ठीक है जी? तो परमात्मानम यह विवक्षितम दर्शयति, लग गया इतना? आगे चलिए। नात्र प्रधानम नाम, लग गया? तो जो नात्र पंक्ति आ रही आगे ना, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननु ननु सूत्रकृता, सूत्रकृता श्रुतौ प्रधानात् भेद व्यपदेश उक्तः, प्रधानात् भेद व्यपदेश उक्तः, भेद व्यपदेश उक्तः, अर्धविराम। तत्र कथम अज्ञानात् भेदोक्ति, कथम अज्ञानात् भेदोक्ति व्याख्यायते, व्याख्यायते तत्र आह नात्र इति, ठीक है? देखिए भाई अर्थ, ननु पूर्व पक्षी शंका कर रहा है क्या कि सूत्रकृता, सूत्र कारणे, क्या कहा कि श्रुति में प्रधान से भेद उपदेश है, ऐसा सूत्रकार का अभिप्राय है। प्रधान से
क्या अक्षरात् परतः पर इस श्रुति में प्रधान से भिन्न बताया है भूत योनि को, ऐसा कहना चाहते सूत्रकार। जबकि तुमने व्याख्यान करते समय प्रधान से भिन्न भूत योनि को न कहकर अज्ञान से भिन्न भूत योनि को कहा। भूत योनि मतलब परमात्मा, माया से अज्ञान से भिन्न कहा, ऐसा क्यों कहा? शंका करने वाले का अभिप्राय समझ में आया कि नहीं? शंका करने वाला क्या कहता है? सूत्रकार जो व्यास महाराज हैं वे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि अक्षरात् परतः पर इस श्रुति में प्रधान से भिन्न करके बताया है भूत योनि को, परमात्मा को, और तुमने व्याख्यान तो किया माया अर्थात अज्ञान उससे भिन्न बताया भूत योनि परमात्मा को, ऐसा क्यों किया? बात समझ में आई कि नहीं? ये प्रश्न, उसका उत्तर दे रहे नात्र इत्यादि पंक्ति से मूल में। तो देखिए, नात्र प्रधानम नाम किंचित स्वतंत्रम तत्वम अभ्युपगम्य तस्मात् भेद व्यपदेश उच्यते। ठीक है ना? तो न कानवे बाद में अत्र प्रधानम नाम, प्रधान नाम की कोई चीज है कि जो स्वतंत्र है, ऐसा कोई तत्व है, उसको स्वीकार करके फिर उससे भिन्न भूत योनि को बताया, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस प्रकार का स्वतंत्र प्रधान मानने के लिए कोई प्रमाण है नहीं है, अतः ऐसा प्रधान हम मानते भी नहीं है। सांख्य भले कहते बैठे कि ऐसा ऐसा प्रधान है करके, तुम्हारे कहने को क्या मतलब है? थोड़ी प्रमाण है कि नहीं? ये कह रहे अत्र प्रधानम नाम किंचित, कोई तो स्वतंत्रम तत्वम, स्वतंत्र तत्व है ऐसा अभ्युपगम्य स्वीकार करके तस्मात् उससे भेद व्यपदेश न उच्यते, है कि नहीं? उससे भेद व्यपदेश की ऐसी बात नहीं है। लग गया जी? तो यहां पर जो आया है किंचित स्वतंत्र इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। देखिए, प्रमाणाभावात प्रधानम किंचित स्वतंत्रम तत्वम नास्ति, स्वतंत्रम तत्वम नास्ति, पूर्ण विराम। अन्यथा अद्वितीय श्रुति विरोध स्यात्, अद्वितीय श्रुति विरोध स्यात्, पूर्ण विराम। कार्यात्मना प्रधीयते बराबर परिणमते इति प्रधानम अज्ञानम एव, इति प्रधानम अज्ञानम एव, पूर्ण विराम। ततः अन्यस्य अप्रामाणिकत्वात् इत्यर्थः, अप्रामाणिकत्वात् इत्यर्थः, पूर्ण विराम। अतः अत्र अज्ञानम एव भूतयोनिः इति पूर्वपक्षं कृत्वा, निरस्यते, पूर्ण विराम। तन्निरासेन अर्थात सांख्य कल्पित प्रधान निरासः, सांख्य कल्पित प्रधान निरासः इति मंतव्यम्।
इति मंतव्यम्। पूर्ण विराम। एवं अक्षरात् परतः परः अक्षरात् परतः परः इत्यत्र अनिर्वाच्य मायाख्यात प्रधान शब्दवाच्यात अन्यः भूतयोनिः परमेश्वरः उक्तः अस्ति इति। हो गया जी। चलिए अर्थ देखिए थोड़ा। प्रमाणाभावात् प्रधानम किंचित स्वतंत्रम तत्वम नास्ति। प्रधान कोई स्वतंत्र प्रमाण है, कोई तत्व है, ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं है। और इतने के बावजूद भी यदि कोई ऐसा प्रधान मानेंगे, स्वतंत्र तत्व, सत्य और स्वयं ही अपने मन से कभी भी जगत बनाता है, ईश्वर का सहाय लिया बिना, ऐसा कुछ मानोगे प्रधान को, तो क्या होगा? श्रुति के साथ विरोध आएगा। वही दे रहे, अन्यथा अद्वितीय श्रुति विरोध, क्योंकि द्वैत सिद्ध हो जाएगा। परमात्मा एक हुआ और प्रधान एक हो जाएगा। श्रुति कहती है अद्वैत, सिद्ध हो जाएगा द्वैत, तो श्रुति के साथ विरोध आएगा। इसलिए सांख्य ने जैसा प्रधान माना, ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर बोलेंगे आगे, फिर आप कार्यात्मना प्रधीयते का अर्थ कर दिया परिणमते, कार्य रूप से जो परिणाम को प्राप्त होता है, इति प्रधानम अर्थात अज्ञानम एवं। तो प्रधान जो बोलते हैं ना, वो अज्ञान ही हमारे मत में, ठीक है ना, अज्ञानम एवं। किंतु हमारे मत में हम वेदांती कहते उसको अज्ञान और सांख्य कहते प्रधान, किंतु दोनों का अंतर है। वो प्रधान को कैसा मानते हैं? स्वतंत्र मानते हैं, सत्य मानते हैं, ठीक है ना। और वेदांत मत में अज्ञान स्वतंत्र नहीं है, ईश्वराधीन है, पुनः मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। इसलिए बहुत अंतर है कि नहीं। तो यहाँ पर जहां पर भी है कि नहीं प्रधान आया ना, प्रधान से भिन्न बताया ना, तो हमारे मत में क्या किससे भिन्न बताया? अज्ञान से भिन्न बताया, क्योंकि हमारे मत में उसके जैसा प्रधान नाम का कोई तत्व है ही नहीं है। हाँ, तो वही करे, कार्यात्मना प्रदीयते परिणमते इति प्रधानम अज्ञानम एवं ततः अन्यस्य अप्रामाणिकत्वात्, उससे भिन्न कोई, अज्ञान से भिन्न कोई प्रधान स्वतंत्र मानने में कोई प्रमाण नहीं है। ततः अन्यस्य अप्रामाणिकत्वात् इत्यर्थ। अतः अत्र, है कि नहीं, पूर्व पक्ष ने शंका क्या की थी? अवतरण में आपको लिख के दिया था नात्र के पहले में, क्या कि वो बोल रहा था कि श्रुति में, व्यास भगवान का यह अभिप्राय है कि श्रुति में प्रधान से भिन्न बताया है भूत योनि को, और आप कह रहे अज्ञान से भिन्न। उसका उत्तर क्या? अज्ञानम एव भूत योनि इति पूर्व पक्षम कृत्वा निरस्यते। निरस किया जा रहा है ना, तो अज्ञान ही कोई भूत योनि है ऐसा कोई समझता है, तो उसको पूर्व पक्षी बनाकर उसका निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि प्रधान नाम की कोई वस्तु ही नहीं हमारी दृष्टि से। तो आपसे अब फिर उस प्रधान का भी क्या हो जाता है? निराकरण हो जाता है। वही अज्ञानमेव भूत योनिति पूर्व पक्षम कृत्वा निरस्यते, तन्निरासेन, उसका निराश कर देने से, अर्थात निराश हो जाता है, निराकरण हो जाता है। किसका? सांख्य कल्पित प्रधान निराश, सांख्य के द्वारा कल्पित जो प्रधान है उसका भी निराकरण हो जाता है आपसे आप, इति मंतव्य। एवं इस प्रकार अक्षरात् परतः पर श्रुति है इत्यत्र, यहाँ पर अक्षरात् का मतलब क्या? अनिर्वाच्य मायाख्यात प्रधान शब्द वाच्या, अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय ऐसी जो माया की है कि नहीं, जिसको हम प्रधान बोलते हो तो बोलो, किंतु इस प्रकार की माया वो प्रधान, स्वतंत्र कोई प्रधान नहीं है कि नहीं, जो सांख्य कहते हैं। तो ये जो माया है वही प्रधान है, और उससे भिन्न है भूत योनि परमात्मा, ठीक है। तो अनिर्वाच्य माया क्या प्रधान शब्द वाच्यात अन्य भूत योनि परमेश्वर उक्त अस्ति, उससे भिन्न परमेश्वर को बताया है उस श्रुति में, अक्षरात् परतः परः, ठीक है।
तो भेद व्यपदेशात, इस हेतु की व्याख्या हो रही है। चल लग गया ना, मूल में आया ना, सूत्र में दो हेतु दिए थे, विशेषण व्यपदेशात, भेद व्यपदेशात। तो चलिए फिर मूल में आइए। नात्र प्रधानम नाम किंचित स्वतंत्रम तत्वम अभ्युपगम्य तस्मात् भेद व्यपदेश उच्यते। किम तर्हि, यदि स्वतंत्र कोई प्रधान नाम का तत्व स्वीकार करके उससे भिन्न भेद का व्यपदेश नहीं है, ये कह रहे हो, नहीं है ना, तो फिर किस प्रकार के तत्व से भिन्न करके बताया है भूत योनि को? किम तर्हि, तो बता रहे, कह दिया हमने ऊपर कि वो हमारे मत में आज्ञान नाम का तत्व है कि नहीं? वो भी तत्व मतलब क्या, वो कोई सत्य वस्तु नहीं है, वो तो कल्पित मिथ्या है कि नहीं, ईश्वर के अधीन है। उससे भिन्न करके बताया है भूत योनि परमात्मा को, वही करे। किम तर्हि, तो वही दे रहे हैं, यदि प्रधानम अपि कल्प्यमानम श्रुति अविरोधेन अव्याकृतादि शब्दवाच्यम भूत सूक्ष्मम परिकल्पेत, अर्धविराम, परिकल्प्यताम तर्हि परिकल्प्यताम, ये उसका मतलब है पूरा हुआ वाक्य। थोड़ा सा शुरू के शब्दों का अन्वय, यदि कल्प्यमानम प्रधानम अपि, आगे श्रुति अविरोधेन, आगे सरल है, देखो भाई, यदि कल्प्यमान प्रधानम, सिद्धांति कह रहे कि कल्पना की किया जाने वाला, जिसकी तुम कल्पना करते हो, ऐसा जो प्रधान, उस प्रधान को भी यदि तुम मानना चाहते हो तो मानो, किंतु कैसा? श्रुति अविरोधेन, पुनः कैसा? अव्याकृतादि शब्दवाच्यम भूत सूक्ष्म, इस प्रकार की यदि उसकी कल्पना करना चाहते हो, इस प्रकार का प्रधान मानना चाहते हो, तो वो तो हमने माना ही है, इसका नाम हमने अज्ञान कह दिया है, उसी को तुम प्रधान कहते हो, तो परिकल्पिता मान लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। किंतु स्वतंत्र कोई प्रधान तत्व है, यह हम नहीं सह सकते, श्रुति के साथ विरोध आएगा। लग गया पंक्ति? देखिए, यदि कल्प्यमानम प्रधानम अपि श्रुति अविरोधेन, लग गया कि नहीं? श्रुति अविरोधेन मतलब उसका अर्थ लिखिए अस्वातंत्रेण। श्रुति अविरोधेन मतलब अस्वातंत्रेण, मतलब उस प्रधान को, माया को अस्वतंत्र मानना श्रुति के साथ अविरोध है, और इसको स्वतंत्र मानना श्रुति के साथ विरोध है। क्योंकि प्रधान को, माया को स्वतंत्र मान लिया तो अद्वैत श्रुति को विरोध आता है, और श्रुति अविरोध मतलब अस्वतंत्र रूप से यदि मानना चाहते हो, ईश्वर के अधीन उसको मानना चाहते हो, उस प्रधान को, है कि नहीं, तब मान लो, क्योंकि वो हमारे मत में माना ही है आज्ञा माया, ठीक है। तो वही करे, श्रुति अविरोधेन, फिर आगे क्या है? अव्याकृतादि, मिल गया ना? तो अव्याकृतादि शब्दवाच्यम मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए, अव्याकृतादि शब्दवाच्यम, ऐसा आया है कि नहीं? लिखिए, ईश्वरस्य शक्ति रूपेण, अव्याकृतादि का मतलब ईश्वरस्य शक्ति रूपेण, ठीक है जी। अव्याकृतादि शब्दवाच्य मतलब ईश्वर का शक्ति के रूप में उसको मानना चाहते हो तो मान लो, अव्याकृत शब्दवाच्यम। पुनः भूत सूक्ष्मम, ठीक है ना जी, भूत सूक्ष्म मतलब भूतानाम कारणम, किंतु स्वतंत्र रूप से नहीं, ईश्वर की उपाधि बनकर वो कारण है, क्योंकि कारण मुख्य ईश्वर रही है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर रही है जगत के लिए। तो भूत सूक्ष्मम परिकल्पेत, परिकल्प्यताम, ऐसा मानना चाहते हो तो मान लो, क्योंकि ऐसा माना भी है। क्या कहा है? जैसे श्रुति आती है, इंद्र माया भी पूर्व रूप ईयते, इंद्र मतलब परमात्मा, पूर्व रूप मतलब बहुरूप ईयते, बहुरूप को प्राप्त होता है, किंतु कैसे? माया के द्वारा। स्वतंत्र माया ही बहुरूप धारण करती है, ये बात नहीं, अर्थात ईश्वर के अधीन माना है उस माया को। तो वैसा मानना हो तो मान लो, उसको नाम दे दो प्रधान, जिसको हमने माया कह ही दिया है, ये बात। आगे परिकल्पेत, परिकल्पेत के ऊपर एक वाक्य लिख लेते हैं छोटा, उद्धरण चिन्ह में, इंद्रो माया भी पूर्वरूप ईयते,
इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते उद्धरण चिन्ह बंद इति श्रुत्या एव मायायाः स्वीकारात् इति श्रुत्या एव मायायाः स्वीकारात्। ठीक है, तो इंद्रो माया भी पूर्वपयत इस श्रुति ने ही माया का स्वीकार किया ही गया है। और उस प्रकार की माया उसी को तुम प्रदान करना चाहते हो तो कह लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना। आइए आगे, परिकल्पेत तरी परिकल्पता, तब तो मान लो। आगे तस्मात्, अंतिम का वाक्य, तस्मात् भेद व्यपदेशात् परमेश्वर भूतयोनि इति एतत् इह प्रतिपाद्यते। लग गया जी। तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ देखिए, प्रधान शब्द वाच्यात् अक्षरात् बराबर अज्ञानात्। प्रधान शब्द वाच्यात् अक्षरात् बराबर अज्ञानात्, और तस्मात् का अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए, प्रधान शब्द का वाच्य जो अक्षर अर्थात अज्ञान, उससे तस्मात्, आइए मूल में, भेद व्यपदेशात्, उस अज्ञान से भिन्न करके बताया है परमेश्वर को। अतः भूत योनि परमात्मा ही है, ये बात सिद्ध हुई। तस्मात् भेद व्यपदेशात्, उससे भेद का भिन्न करके व्यपदेश होने के कारण परमेश्वर भूत योनि ही, भूत योनि कौन हुआ? परमेश्वर। भूत योनि ही इति एतत् इह प्रतिपाद्यते। इह का अर्थ लिखिए श्रुति सूत्रयोः, श्रुति और सूत्र में, यहां श्रुति सूत्र में प्रतिपादन किया जाता है। इह का मतलब श्रुति सूत्रयोः। ठीक है जी, श्रुति और सूत्र में यही बताया गया है। ठीक है जी, उस अज्ञान जो प्रधान अक्षर है उससे भिन्न भूत योनि अर्थात परमात्मा ही भूत योनि है, इस बात की सिद्धि हुई। हो गया। इस अधिकरण का और एक सूत्र बचा है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। यहाँ पर 22 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।